नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। बजट से पहले मध्य प्रदेश सरकार फिर कर्ज लेने जा रही है। 28 फरवरी को 3000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले रही है। आपको बता दें कि 20 साल के लिए सरकार ये ऋण लेगी। 1 मार्च 2043 तक ये ऋण चुकाना होगा। इसके पहले 14 फरवरी और 4 फरवरी को भी सरकार ने कर्ज लिया था। विकास परियोजनाओं और वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3000 करोड़ रुपए का सरकार कर्ज ले रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है और बजट से पहले सरकार 28 फरवरी को 3000 करोड़ रुपए का कर्जा लेगी। 20 साल के लिए बताया जा रहा है कि सरकार ये ऋण लेने जा रही है और 1 मार्च 2043 तक ये ऋण चुकाना होगा। इसके पहले 14 फरवरी और 4 फरवरी को भी सरकार ने कर्ज लिया था। विकास परियोजनाओं और वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3000 करोड़ रुपए का सरकार एक बार फिर से कर्जा लेगी। वासु चौरे, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। वासु, एक बार फिर से या हम ये कहें हाल ही में तीसरी बार सरकार कर्जा लेने जा रही है। 3000 करोड़ का इस बार कर्जा सरकार लेगी। क्या वजह और क्या इस 3000 करोड़ रुपए से सरकार इसका इस्तेमाल करेगी? क्या डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल प्रशांत, देखिए एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो कर्ज लेने जा रही है और 3000 करोड़ रुपए का ये पूरा कर्ज होने वाला है। 1 मार्च को सरकार कर्ज लेगी, यानी कि कहा जा सकता है नए वित्तीय वर्ष से में ही सरकार जो है वो पहला कर्ज लेने जा रही है नए वित्तीय वर्ष का। और अगर बात की जाए तो इसका अगर यूटिलाइजेशन की बात करें तो बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की चल रही है और जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 मार्च से जो लाडली बहना योजना शुरू होनी है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय महिलाएं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाना है। बड़ी फ्लैगशिप जो स्कीम है वो मानी जा रही है और उसके लिए हजारों करोड़ रुपए के बजट की जरूरत सरकार को होगी। उसके अलावा बहुत सारी, चाहे किसानों के लिए बात की जाए, आवासों के लिए बात की जाए, कई बार जो राहत राशि है, जो मुआवजे हैं वो सरकार को देने होते हैं और अन्य भी बहुत सारी जो योजनाएं वो चल रही हैं। गरीबों को घर घर राशन पहुंचाने की जो योजनाएं वो चल रही है। आदिवासी कल्याण की जो योजनाएं वो बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में चल रही है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इन तमाम योजनाओं में बड़े पैमाने पर सरकार की जो राशि है उसका व्यय होता है और इन्हीं सारे व्यय की पूर्ति के लिए और इसके साथ ही हाल ही में हमने देखा है कि सरकार ने जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए डीए की सौगात दी है। तमाम जो खर्चे हैं उनकी पूर्ति के लिए ये जो कर्ज है वो लिया जा रहा है और जब भी कर्ज लेने की बात होती है प्रशांत, तो इस पर सियासत भी जमकर गरमाती है और कांग्रेस ने एक बार फिर से, सरकार ने जहां कर्ज लेने की तैयारी की है तो कांग्रेस एक बार फिर से कटघरे में सरकार को खड़ी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता पर लगातार सरकार कर्ज का बोझ डाल रही है, तो वहीं सरकार कह रही है कि हम विकास के कामों के लिए बोझ ले रहे हैं, जी कर्ज ले रहे हैं। हालांकि अपने अपने तर्क हैं दोनों पक्षों के। वासु रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे अगली खबर पर। और एक और बड़ी खबर है भोपाल से। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है। बैठक शुरू होने के पहले सीधी हादसे पर दुख भी जताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक सीएम शिवराज ले रहे हैं। कैबिनेट की ये बैठक है और सबसे पहले इस बैठक में सीधी हादसे पर दुख जताया गया है। वासु, सीधी हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा, दुख भी जताया गया। और क्या क्या इस कैबिनेट में होना है आज? निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए सीधी हादसा एक बेहद दर्दनाक हादसा है। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं, गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। और कल से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। संज्ञान उन्होंने लिया है, मृतकों के परिजनों को राहत राशि देने का ऐलान भी कर दिया है। घायलों का समुचित इलाज हो, इसके लिए भी वो लगातार जिला प्रशासन से संपर्क में है। और बात की जाए आज की कैबिनेट बैठक की शुरुआत में ही जो मृतक है उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सीएम शिवराज ने दुख व्यक्त किया और इसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। काफी महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक है और मुख्य रूप से माना जा रहा है कि जो लाडली बहना योजना 5 मार्च से शुरू होनी है, मध्य प्रदेश में फॉर्म भरने उसके शुरू हो जाएंगे, उसको आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा प्रशांत, जो
पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं चल रही है, उस दौरान क्या कुछ लोकार्पण के काम हुए हैं, शिलान्यास के काम हुए हैं, इसका ब्यौरा भी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। और एक मेन अगर हम एजेंडा की बात करें, उद्देश्य की बात करें विकास यात्राओं के दौरान ये रहा है कि जो लोगों की, जनता की परेशानी हो उसका त्वरित निराकरण किया जाए। तो उसके तहत भी हज़ारों की, लाखों की संख्या में आवेदन जो है वो विकास यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे। तो उनका कितना निराकरण हुआ है, क्या कुछ फीडबैक जनता का मिला है, इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम मसलों को लेकर इस पूरी बैठक में जो है वो चर्चा हो रही है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए। तो दरअसल कैबिनेट की बैठक चल रही है भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में, और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर, खासतौर से चूंकि चुनावी साल है इस लिहाज से जनता पर फोकस ज्यादा है। और बात सीधी हादसे की करेंगे, जहां सीधी बस हादसे के मामले में बड़ी प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल इंसानियत यहां पर शर्मसार हुई है। बस हादसे में शिकार हुए मृतकों को शव वाहन नहीं मिल पाया। कचरा वाहन से मृतकों का शव ले जाया गया। प्रशासन की नाकामी का वीडियो अब जाकर वायरल हो रहा है। और परिषद के कचरा वाहन, रामपुर नेकिन नगर परिषद के कचरा वाहन से मृतकों को ले जाया गया, उनके शव को ले जाया गया। जनता के विरोध के बाद प्रशासन एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल सीधी बस हादसे के बाद ये बड़ी लापरवाही इसे कहा जाएगा। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 संवाददाता सीधी से हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश, वाकई हैरान करने वाला है, इंसानियत को भी शर्मसार करने वाला है। शवों को भी शव वाहन नहीं दे पाया प्रशासन। बिल्कुल है प्रशांत, जिस तरीके से पूरा वाकया निकल कर सामने आया है वाकई हैरान कर देने वाला है। चूंकि सीधी जिले में अगर शव वाहन की बात की जाए तो एक बड़ी संख्या में सीधी जिले में शव वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन उनका सही तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि जब इतना बड़ा हादसा होता है और मृतकों की संख्या बढ़ती है तो प्रशासन के पास शव वाहन नहीं रह पाते हैं। चूंकि वाहन जो तो है खड़े हैं लेकिन उनका संचालन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में प्रशासन जो है तो कचरे वाहन का सहारा लेती है। उसकी एक जागती तस्वीर जो है तो रामपुर नेकिन नगर परिषद से निकल सामने आई है। आपको बता दूं कि चुरहट विधानसभा में 5 से अधिक लोगों की मौत हुई है और तमाम लोगों का जो शव है वो कचरा वाहन से ले जाया जा रहा था, जिस मामले को लेकर कांग्रेस के एक नेता हैं उन्होंने आपत्ति जताई थी और फेसबुक में इस वीडियो को शेयर किया है। इसके बाद प्रशासन अब दावा कर रहा है कि उनको एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन अभी तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि जिला अस्पताल के ठीक मेरे पीछे ही एम्बुलेंस वाहन खड़ी है जो एक शव वाहन है, तो इसका सिर्फ संचालन नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, तमाम मृतकों की संख्या बढ़ी है, बावजूद इसके इन वाहनों को अलर्ट नहीं किया गया है। इसके साथ ही मेरे साथ और कई यहाँ जिला अस्पताल परिसर में कई शव वाहन खड़े हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि उन शव वाहनों की हालात जो है तो क्या है। तो देखा जा सकता है कि तमाम शव वाहन मेरे पीछे हैं और यहाँ सबका संचालन नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि अब जो है तो कचरे वाहन का सहारा लेना पड़ रहा है और जब लोग आपत्ति कर रहे हैं तब फिर उनका जो शव है वह एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। तो आखिर कब तक जो सीधी जिला प्रशासन है, कब तक शव वाहनों का संचालन सही तरीके से संचालित कर पाएगा, यह कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि तमाम इस तरीके से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं और तमाम प्रशासनिक नाकामियां निकल कर सामने आ रही हैं। इसके बाद भी सीधी प्रशासन जो है सुध लेने का काम नहीं कर रहा है। सीधी में जो बस सड़क हादसा भी हुआ है, इस हादसे के पीछे भी रामपुर नेकिन क्षेत्र के आला अफसरों का बड़ा हाथ है, क्योंकि रामपुर नेकिन के आला अफसर पूरे मामले में रूट को डाइवर्ट किया गया था। बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमे को भी संज्ञान लेना होगा कि और आगे से हालात ना बने। हालांकि ये बहुत ही दर्दनाक मामला था, बहुत ही दर्दनाक हादसा, और इस हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही, स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही भी उजागर हुई। शुक्रिया हरीश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। एमपी के सीधी में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे की अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसा रात 9 बजे के करीब हुआ। मोहनिया टनल के पास ट्रक की टक्कर से 3 बसें पलट गईं। इनमें अब तक कुल 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और सभी को सीधी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीएम शिवराज भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके बाद सीएम सीधे घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही
मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे की घोषणा भी की। इसी बीच अस्पताल से बेहद मार्मिक तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें घायलों के परिजन सीएम शिवराज से लिपट कर रोने लगे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी उनको हौसला बंधाया। एक समय के लिए सीएम भी भावुक नजर आए। तो सीधी हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान घायलों से मिलने पहुंचे। इस दौरान अस्पताल से बेहद मार्मिक तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आखिर कैसे, किस तरह से घायलों के परिजन सीएम शिवराज से लिपट कर रोने लगे। वहीं सीएम ने भी उनको हौसला दिया। एक समय के लिए मुख्यमंत्री भी बेहद भावुक हो गए। और सीधी में कैसे हुआ इतना भीषण हादसा, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आखिर हुआ क्या। प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों देखी। अगर एक गाड़ी जब खड़ी थी उसी में देने के लिए जब वो आ रहे थे, ये ट्रक, ये जो खड़ा है ये ट्रक जो है आया और डायरेक्ट भिड़ गया। इसके बाद पता ही नहीं, हम लोगों खुद ही हाँ। तो आप लोग क्या कर रहे थे? वही सब लोग खड़े थे तो पूरी सब्जी दे रहे थे, हो गया। और सीधी बस हादसे में 3 गंभीर घायलों को सीएम के निर्देश पर रीवा जिला प्रशासन ने इलाज के लिए दिल्ली के एम्स भेजने का निर्णय लिया है। और तीनों गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से दिल्ली भेजा जा रहा है। रीवा कमिश्नर ने बताया कि अन्य घायलों की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन ये 3 ऐसे गंभीर जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर थी और इसके बाद इन्हें एम्स, दिल्ली के एम्स भेजने का निर्णय लिया गया है बेहतर इलाज के लिए। और रीवा जिला प्रशासन ने इन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। तीनों गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस से अब दिल्ली भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ दौरा किया था तो निर्देश दिए थे इस बाबत कि यदि किसी को आपको आवश्यकता हो और ऐसा लगे कि किसी उच्च सेंटर में ज़्यादा बेहतर इलाज हो सकता है तो बताइएगा, हम करवा देंगे। तो उसी के तारतम्य में आज फिर से गहन समीक्षा करके 3 मरीजों का बारे में निर्णय लिया है कि इन्हें हम भेज दें और उनको एयरलिफ्ट करके भेजा जा रहा है। 2 मरीज अभी सतना जाएंगे, एक खजुराहो जाएगा। उनके एम्बुलेंसेज जो हैं, एयर एम्बुलेंस वहाँ रेस्पेक्टिव जगहों पे आ रही हैं। और इंदौर से बड़ी खबर है, जहां प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत हो गई है। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी की प्रिंसिपल प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा की जान चली गई, मौत हो गई है। इलाज के दौरान सुबह 4 बजे विमुक्ता शर्मा ने दम तोड़ दिया। बीते 5 दिनों से निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। कॉलेज के ही छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने विमुक्ता शर्मा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। ये इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र का मामला था। आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब हत्या की धाराएं भी आरोपी पर लगाई गई हैं। और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने धारा बढ़ाकर अब हत्या का मामला दर्ज कर लिया है आरोपी के खिलाफ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाएगा। आरोपी छात्र को फांसी की सजा दिलाई जाएगी, कह रही पुलिस। पुलिस हर एंगल पर जांच करेगी। दोपहर 1 बजे रीजनल पार्क मुक्तिधाम में प्रोफेसर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और आरोपी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। तो विमुक्ता शर्मा फार्मेसी डिपार्टमेंट की एचओडी और प्रिंसिपल, जिन्हें पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया था। 5 दिन इलाज के बाद उनकी मौत हो गई है। और अपडेट के साथ, जानकारी के साथ विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, ये वाकई में बहुत हैरान करने वाला मामला था। 5 दिनों बाद इलाज के बाद विमुक्ता शर्मा ने दम भी तोड़ दिया और सबक भी है लोगों के लिए। और दूसरा ये कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी होना चाहिए। आगे आरोपी के खिलाफ पुलिस क्या तैयारी कर रही है एक्शन की?
जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है ये इंदौर के ग्रामीण इलाके में स्थित सिमरोल थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीते दिनों एक कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ गंभीर घटना पेश आई। वहीं पढ़ने वाले एक पूर्व छात्र ने उन पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया और उन पर आग लगा दी। इसके बाद 5 दिनों तक गंभीर अवस्था में उनका उपचार निजी अस्पताल में चलता रहा और आज सुबह लगभग 4 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। बहरहाल इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी थी। आरोपी को उसी वक्त हिरासत में ले लिया था, लेकिन अब हत्या के प्रयास के बाद हत्या की धारा का भी इसमें इजाफा किया गया है। प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने लगभग 4 से 5 ऐसे चश्मदीद साक्षी भी इस मामले में बनाए हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर इस मामले से जुड़े हुए कई चीजों पर अपनी नजर उनकी थी। जैसे चश्मदीद साक्षी बनाए, जिसमें जहां से पेट्रोल इस बदमाश ने खरीदा था, जहां से बाल्टी इस बदमाश ने खरीदी थी, उन सभी को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनाया है। इन सभी को प्रकरण में शामिल किया गया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जांच पूरी कर ली जाएगी और मामला जो है वो न्यायालय में फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इस मामले में बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा और आशा है कि जल्द ही जो आरोपी है उसे सजा भी मिल जाए। बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। खंडवा से बड़ी खबर है, जहां एसएएफ जवान ने खुद को गोली मार ली है। देर रात गोली मारकर एसएएफ के जवान ने खुदकुशी कर ली। सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में ये जवान तैनात था। एसएएफ जवान भिंड का रहने वाला है। वहीं मुंदी थाना क्षेत्र की पुलिस जांच में जुटी हुई है। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, हाईवे पर चलते ट्रक में आग लग गई। झांसी से ग्वालियर आ रहे ट्रक में आग लगी। आग लगने के बाद ड्राइवर क्लीनर ट्रक छोड़कर बाहर निकल आए। जौरासी घाटी इलाके में ग्वालियर झांसी हाईवे की ये घटना है। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे ट्रक धू धू कर जलने लगा। उधर भोपाल में 19 साल की प्रतीका का फेमिना मिस इंडिया में चयन हुआ है। प्रतीका एमपी को रिप्रेजेंट करेंगी। उन्होंने मध्य प्रदेश से 70 प्रतिभागियों को पछाड़कर पहली जगह बनाई है। आपको बता दें कि प्रतीका नूतन कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। उनका सिलेक्शन होने से उनके परिवारजनों में खुशी की लहर है। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर।